गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आपका आज इस QGIS के न्यू ट्यूटोरियल में, जिसमें हम जानेंगे कि मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस सबसे पहले तो उसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारा क्राइटेरिया है, जैसे इकोनॉमिक डेटा, सोशल डेटा और ETC जितना भी तरह का डेटा है। ये डेटा हम क्यों यूज़ करते हैं? एक आइडियल लोकेशन को पता करने के लिए। ये सारा डेटा जिस एक डेटा में फिट होता है वो हमारा आइडियल लोकेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे घर बनाना है, तो यहाँ पे घर क्यों बनाना है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से हमें रेलवे ट्रैक बगल में मिल जाएगा, हैं? ये हाईवे बगल में मिल जा रहा है, ये कोई प्लेग्राउंड मान लेते हैं, ये कोई दुकान मान लेते हैं, और ये सारा कुछ हमें बगल में मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे आइडियल लोकेशन है ये वाला, जो कि मार्केट से भी दूर है और पास भी है मार्केट से। तो ये सबसे बेस्ट इलाका है। तो इसी को हम कैसे डेटा के थ्रू पता करते हैं QGIS में, आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे क्रोम में, क्योंकि हमें डेटा चाहिए। तो डेटा खोजने के लिए हमें सबसे पहले आई गेट DST में जाना होगा। आई गेट DST आप यहाँ देख रहे हैं, और इसमें आप सर्च करोगे स्पेशल एनालिसिस, तो वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा, जिसमें कि 2-3 तरह का क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया कि पावर क्लास हमारा 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है कि हाईवेज जो है वो 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, हमारा घर 5 किलोमीटर के अंदर हाईवेज से। और जो सिटी है वो उसके 4 किलोमीटर के रेडियस में हम रहे, और जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 8 से ज़्यादा हो या 8 हो मिनिमम, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम देखते हैं अब QGIS में इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने सारा ऐड करके रखा हुआ है डेटा। अब हम इसमें फ़िल्टर लगाते जाते हैं जो जो हमें कहा गया है क्राइटेरिया में। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से फ़िल्टर पे जाने के बाद WPC को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि WPC में हमारा विंड डेटा है। और विंड डेटा को हमारा कहा गया था 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 या 2 से ज़्यादा करने के लिए हमें ये चूज़ करना होगा, उसके ग्रेटर देन और 1 चूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम एक से ज़्यादा जो भी हमारे पास डेटा होगा, एक से ज़्यादा तो 2 ही है हमारे पास, तो 2 ही होगा। अब यहाँ पे फ़िल्टर लग गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू एरिया क्रिएट हो गया। ये हमारे उस रीजन में फॉल नहीं करता है, मतलब ये एक वाला वैल्यू है, बाकी सारा 2 से या 2 से ऊपर वाला वैल्यू है। हम इसके एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप बस सारे को कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल A से सिलेक्ट करने के बाद ये सारा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सेव सेलेक्टेड फीचर एज विंड एक्सेप्टेड, विंड एक्सेप्टेड। विंड एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड नाम से सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको ऑफ कर देंगे, विंड डेटा को हमने ऑफ कर दिया। अब हमारा क्या होता है कि अब हमें चाहिए था तो हाईवे हाईवे में 5 किलोमीटर का बफर चाहिए मेरे को, बफर चाहिए। अब बफर के लिए सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे वेक्टर में, आप जाओगे जियो प्रोसेसिंग टूल वेक्टर में, और यहाँ पे आपको बफर एनालिसिस मिल जाएगा। तो आप बफर पे जाओगे, बफर पे जाने के बाद आपको क्राइटेरिया चूज करना है कि 5 किलोमीटर है ना, तो 5 इसको किलोमीटर में कर लेते हैं और इसको 5 कर देते हैं, 5। ऑलराइट, और डिसॉल्व कर देते हैं रिजल्ट को, ताकि सारा हाईवेज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और हमें आसानी से हर चीज़ दिख जाए। और इसको रन कर देते हैं। हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब देख रहे हैं हाईवे का बफर तैयार हो चुका है। अब इस हाईवे हाईवे को भी हम ऑफ कर देते हैं। अब ये हमारा हाईवे बफर है, इसको आप वापस से रीनेम भी कर सकते हैं, हाईवे एक्सेप्ट। मैं एक्सेप्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्राइटेरिया के अंदर ये एक्सेप्टेड है, इसलिए। अब इससे क्या करना है कि सिटीज़ को सेलेक्ट करना है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। सिटीज़ का क्राइटेरिया क्या था? सिटीज़ का क्राइटेरिया हमें यहाँ मिला हुआ है कि वो एटलीस्ट 4 किलोमीटर होना चाहिए सिटी के अंदर, और पॉपुलेशन डेंसिटी 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे वापस से QGIS में, और इसमें फ़िल्टर लगाएंगे 8 या 8 से ज़्यादा वाला। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में लगाना होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये हमारा सिटीज लग गया।
अब हमें क्या करना है, ये सिटीज़ को बफर करना है। हम वेक्टर में जाएंगे और जियो प्रोपोजिशन टूल में बफर कर देंगे सिटीज़ को 4 किलोमीटर रीजन, इसको किलोमीटर कहते हैं। सॉल्व कर देंगे अपने रिजल्ट को और रन। ये हमारा सिटीज डिसॉल्व होके तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिटीज और हाईवे एक दूसरे से लाई कर रही है। अब हम जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एरिया मिलने वाला है। तो अब हम सबसे पहले इसमें तो एक्सपोर्ट कर लेंगे इन सिटीज को सेट करके। हमें जाना होगा एट्रीब्यूट टेबल में, कंट्रोल ए, ओके, एंड देन मिनिमाइज। उसके बाद इंटरसेक्शन टूल में जाते हैं अपन, मल्टीपल इंटरसेक्शन में जाके विंड एक्सेप्टेड, देन you need to select this one where we will select this buffered highway accepted, okay, and oh, this is a little, yeah, we need to put this, then again drag, all right। तो अब हमारा क्या हुआ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बन के तैयार हो चुका है। हम इन सारों को ये कर देते हैं। तो ये हमारा वो इंटरेस्ट एरिया है जो हमें चाहिए था मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस में। तो मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस को इसी तरह करते हैं। आप इसमें फर्दर सिम्बोलॉजी चेंज करके जो भी एडिट करना हो कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और ये आपका इंटरेस्ट एरिया है जहाँ पे ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep following us, keep subscribe our channel for latest updates and related videos. Thank you very much.